में हमारे साथ में बताते चलिएगा। पहला नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे, आंसर करेंगे सभी लोग। अकबर की प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है और यह जो स्थान है उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थित है? चलिए बताएंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मथुरा में है, आगरा में है, या कानपुर में है, इलाहाबाद में है? चलिए बता देंगे सभी साथी फटाफट से राइट आंसर। लगातार आपके एसएससी जीडी परीक्षा में सवाल यहां से हर साल हर शिफ्टों में पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में आपके लिए लेकर आए हैं साथी। तो जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे, जिनका भी साथी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। कौन सा बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का? आगरा। आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है, सभी को याद रखना है आगरा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है। इसी तरह से आज की क्लास में 100 प्रश्नों का संग्रह करेंगे, पूरे 100 क्वेश्चन, जिसमें जीके और जीएस और हिंदी के प्रश्नों का निचोड़ संग्रह है। तो सभी साथी इस क्लास को जरा भी स्किप न करेंगे। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है, जीडी एग्जाम को क्रैक करना है, तो साथी उत्तर प्रदेश की किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? तो आप लोग याद रखेंगे कहाँ पे है, सभी लोग बताएंगे, चित्रकूट। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि राज्य में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो सभी लोग याद रखेंगे 0.06%। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे, सभी को बताना है कि उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किस जिले में निवास करते हैं? बताइएगा आप लोग, आपके एसएससी जीडी परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं कि उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किस क्षेत्र में निवास करते हैं। तो सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से। पर्वतीय क्षेत्र में आप लोग याद रखिएगा, पर्वतीय क्षेत्र में ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बताएंगे अगला सवाल है कि भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्र में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो बताएंगे कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, सभी साथी बताएंगे फटाफट से। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा, दुर्गापुर, और यहाँ पे स्टील संयंत्र दिया गया है। सी ऑप्शन जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे इस प्रश्न का साथी गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा, कौन सा? डी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है कि भारत और श्रीलंका को विभाजित किया गया है, भारत और श्रीलंका को विभाजित यहाँ पे किया गया है। चलिए बता देंगे सही आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, पाक जल मरुमध्य यहाँ पे सही आंसर है। क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना त्याग पत्र सौंप दिया? चलिए बताएंगे आप लोग, पूछा गया सवाल है आपके एसएससी जीडी परीक्षा में। तो याद रखेंगे उर्जित पटेल। कौन थे? उर्जित पटेल आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपना देश में सैन्य शासन लागू किया था? चलिए बताएंगे सभी साथी, सभी को बताना है राइट आंसर क्या रहेगा। पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, तो याद रखेंगे परवेज मुशर्रफ। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखिएगा, ये ऑप्शन सही उत्तर है। आगे देखेंगे साथी अगला सवाल है कि डैश ने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ओवर में हैड की 3 विकेट ली थी और इस प्रकार वे करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज बने। चलिए बताएंगे आप लोग, अगर आपको हिंदी में 20 में से 20 स्कोर करना है और जीके जीएस में 20 स्कोर करना है, तो सभी साथी रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे। लगातार आप लोगों को सिलेक्टेड चीज यहाँ पे दिया जा रहा है, जो आपके पेपर में यहाँ से सीधा सीधा साथी आपको देखने को मिलेंगे। देखिए सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, कौन सा? इरफान पठान आप लोग याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है एसएससी जीडी परीक्षा में लगातार हर साल कि निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत प्रख्यात गायिका हैं? बताएंगे आप लोग भारतीय संगीत जो है प्रख्यात गायिका कौन है? तो याद रखेंगे आप लोग शुभा मुदगल है। कौन? शुभा मुदगल। आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार आपके परीक्षा में यह सवाल पूछे गए हैं, तो सभी लोग याद रखिएगा शुभा मुदगल। आगे देखेंगे, अगला सवाल है कि 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मनमोहन दास करमचंद गांधी ने डैश के उच्च स्तरीय अधिकारी बैठक में भाग लिया। चलिए बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? तो याद रखेंगे लॉर्ड इरविन के समय जो है यहाँ पे लॉर्ड इरविन के साथ उच्च स्तरीय अधिकारी बैठक में भाग लिए हुए थे, जो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो याद रखिएगा डी ऑप्शन है सही जवाब। आगे देखेंगे, अगला सवाल है। आगे चलने से पहले आप सभी साथी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि एसएससी जीडी परीक्षा से आपकी जो जानकारी जो भी है सबसे पहले आप लोगों को मिल पाए समय से पहले। ठीक है, तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हर एक क्लास की जानकारी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि नीली क्रांति डैश से संबंधित है। बताइएगा नीली क्रांति जो है यह किससे संबंधित है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आज की क्लास में हम लोग सवालों को कवर करेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बताएंगे। 13 नंबर सवाल है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह किसने की? सभी लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है, सभी साथी बता देंगे यहाँ पे। एजी एक महंगी नर सफेद और चमकीला धातु है, जिसे आमतौर पे डैश के रूप में जाना जाता है। तो बताएंगे किस रूप में जाना जाता है साथी? सभी लोग याद रखिएगा, चांदी के रूप में। ठीक है, चांदी के रूप में इसे जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होता है। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है 15 नंबर प्रश्न, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के लिए नहीं किया जाता है। बहुत बार आपके परीक्षा में यह सवाल लगातार पूछे गए हैं। चलिए बताएंगे सभी साथी फटाफट से कमेंट करके। तो अचार परिरक्षित करने, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे, अगला सवाल है जो लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। चलिए बताएंगे सभी लोग यहाँ पे, सभी को बताना है कि यथा फरवरी 2019 को बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सीके खन्ना आप लोग याद रखिएगा, सीके खन्ना आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे साथ ही अगला सवाल बताएंगे आप लोग। 17 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, याद रखिएगा 17 नंबर सवाल, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बताएंगे आप लोग किस नदी पर है? तो याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ब्रह्मपुत्र नदी आप लोग याद रखिएगा। 2020 ओलंपिक खेल का जो आयोजन है यह कहाँ किए गए थे? चलिए बताएंगे आप लोग, 2020 ओलंपिक खेल का जो आयोजन है यह टोक्यो में किए गए थे। कहाँ पे साथी? टोक्यो में किए गए थे। अगला सवाल है जो लगातार आपके परीक्षा में हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं बार बार, तो याद रखिएगा बहुत आसान सवाल है। और देखिए हर शिफ्ट में आपको पूछे जाते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, और बड़ी हड्डी आप लोग बताइएगा कौन सा है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है डी ऑप्शन, कान की हड्डी आप लोग याद रखिएगा, जो सबसे छोटी होती है, याद रखेंगे। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है कमेंट करके सभी साथी फटाफट से बताइए आप लोग।
सभी को बताना है कमेंट करके। किसी विशेष निर्णय का कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग, अधिकार को क्या कहा जाता है? तो सभी साथी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए वीटो आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। चलिए बता देंगे सभी साथी फटाफट से। 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो याद रखेंगे रमा देवी। कौन थी? रमा देवी आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखेंगे साथी, अगला सवाल है जो लगातार आपकी एसएससी जीडी परीक्षा में पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में देखेंगे। तो जितने साथी लोग क्लास में जुड़े हैं, एक एक चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा और अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि पेपर में सवाल आप लोगों को यहीं से देखने को मिलेंगे साथी, बिल्कुल 100%। देखिए 22 नंबर सवाल है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ ऑस्पिशज के लेखक कौन थे? चलिए बताएंगे आप लोग, ऑस्पिशज के लेखक कौन थे? तो सभी साथी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे कथकली की जो है जड़ें किस राज्य में है? तो कथकली से आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, लगातार पूछे जाते हैं। केरल आप लोग याद रखिएगा, केरल, कथकली केरल, और कथक यूपी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम में आप लोगों को दिक्कत होता है, तो अच्छे से याद रखेंगे। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद के एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनियों के डैश शासन समाप्त कर दिया, और इसकी कौन सा अधिनियम एक्ट कहा गया? तो सभी साथी बता देंगे फटाफट से कमेंट करके, कौन सा अधिनियम कहा गया? भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे 25 नंबर सवाल है जो लगातार आपके एसएससी जीडी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो सभी लोग याद रखिएगा, भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है? बताएंगे भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर अरावली की पहाड़ियां, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में जो है वर्गीकृत करता है? चलिए बता देंगे सभी साथी फटाफट से, राइट आंसर है पूंजी आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर प्रश्न पूछा गया सवाल है। सभी साथी क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? बताएंगे शारदा सदन स्कूल की स्थापना पंडित रमाबाई के द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा, सरोजिनी नायडू के द्वारा, या महादेवी गोविंद रनाडे के द्वारा? तो आप लोग याद रखेंगे, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पंडित रमाबाई के द्वारा, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, सोडियम बाइकार्बोनेट के कौन सा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल कौन सा होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल कौन सा होता है? तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है कार्बन एसिड, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? चलिए जल्दी जल्दी से बताएंगे आप लोग। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे साथी, यह जो सवाल है इसका आंसर आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक परीक्षा में आपके लगातार पूछे जाते हैं। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी जीडी हो, या कोई स्टेट लेवल का पुलिस का एग्जाम हो, सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आप लोग याद रखेंगे न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है साथी?
न्यूयॉर्क में आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है 31 नंबर प्रश्न, बताइएगा उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में एना बर्लिंग अस्ट्रल का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित किया गया। तो याद रखेंगे आप लोग, इस प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन, टी समाचा चानू। आप लोग याद रखेंगे समाचा चानू। आगे देखेंगे साथी, अगला सवाल है कि पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। पे यह जो पीपीएम का जो पूर्ण रूप है यह क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे। इसे आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। पेपर में आपको सीधा सीधा देखने को मिलेंगे कोई ना कोई शिफ्ट में साथी, तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी से बताएंगे आप लोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। आप लोग याद रखेंगे डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? बताएंगे यहाँ पे, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? याद रखेंगे घट जाता है। क्या है? घट जाता है। सभी लोग याद रखिएगा। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत था? चलिए बताएंगे आप लोग, यह किसका मत था? तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा, अब्राहम लिंकन का। किसका? अब्राहम लिंकन आप लोग याद रखेंगे। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? चलिए बताएंगे सभी साथी फटाफट से। 35 नंबर सवाल है, कम समय में जितना हो सके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह से रोजाना रिवीजन करेंगे जीके जीएस हिंदी प्रश्नों का। तो आप सभी लोग रोजाना क्लास में जुड़िएगा, और अगर इससे पीछे वाले क्लास आपने नहीं देखे हैं तो उस क्लास को जरूर आप लोग लगा लीजिएगा साथी, क्योंकि परीक्षा में आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ से हेल्प मिलने वाले हैं। तो देखिए राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? बी आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, मदर टेरेसा जयंती मनाने के लिए उन पे टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किया? तो याद रखेंगे आप लोग, मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका ने आप लोग याद रखेंगे। किसने? अमेरिका आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 37 नंबर सवाल है कि इंटरनेट जो है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द यूआरएल का जो क्या अभिप्राय है? यूआरएल का क्या अभिप्राय है? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे फटाफट से यहाँ पे। तो याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है, यूनिफॉर्म रिसोर्ट लोकेटर आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे 38 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से क्या जो है स्वतः पोषित है? और थोड़ा सा क्लास को हम लोग तेजी से करेंगे क्योंकि हम लोगों को 50 प्रश्न करना है और अभी तक हम लोग 38 प्रश्न ही कर चुके हैं। तो क्लास में थोड़ा सा स्पीड करते हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा प्लीज। देखिए राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा? सवाल याद रखिएगा। अगला सवाल है कि किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? तो याद रखिएगा बलवन के द्वारा कठोर नीति अपनाया गया था। आगे देखेंगे अगला सवाल है, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? तो जिला कलेक्टर का जो पद है साथी यह कब बनाया गया था? तो 1772 में यह कलेक्टर का पद बनाया गया। याद रखेंगे आप लोग। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है, याद रखेंगे आप लोग कहाँ पे है? तो यह आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? चलिए बताएंगे सबसे छोटा महासागर यहाँ पे कौन सा है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आर्कटिक आप लोग याद रखेंगे साथी, सही उत्तर है। और निम्नलिखित में से क्या जो है अविम राशि है? बताएंगे अविम राशि क्या है? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका सही आंसर है।